राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। जीवन में बहुत सारी युक्तियां आप लोगों ने देखी होंगी, जो युक्ति हमारे जीवन को संभाल दे, जो उपाय हमारे जीवन को संभाल दे, जो समाधान हमारे जीवन में फूल खिला दे, उसको कहते हैं सच्चा युक्ति। जो युक्ति से हमारा कार्य सफल हो, जिस युक्ति से हमारे जीवन का मार्ग आपको प्राप्त हो, इसको कहते हैं सच्ची युक्ति। आज इसी को लेकर के हम बात करेंगे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पे आप कॉल करें और जान सकते हैं अपने जीवन के बारे में, अपने बच्चों के जीवन के बारे में, भविष्य को कैसे संभाला जा सकता है और कैसे संभाल करके रखा जा सकता है। कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बिना कर्म के भाग्य का लिखा बदल जाता है और वो आपको नहीं प्राप्त होता। तो कर्म और भाग्य को किस हिसाब से बना के रखना है, कर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, भाग्य को कैसे आगे बढ़ाना है, कर्म और भाग्य दोनों अपने अपने जीवन में किस प्रकार अपने बाहुल्य को प्रकाशित करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं, इसके लिए हम आपसे बात करेंगे। तो विशेषकर देखो, समस्याएं तो बहुत सारी होती हैं। गृह कलेश, शादी विवाह, नौकरी, व्यापार वाणिज्य, कोर्ट केस, कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी की मानता नहीं, ये सारी बीमारियां हैं और ये बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में ग्रसित होती हैं। लेकिन अगर कोई कुंडली के माध्यम से उनका समाधान अगर हम करा लें, कुंडली के 12 भावों में समाधान अगर हम करा लें, तो हो सकता है हमारा जीवन सफल हो जाए और जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना रहे, जीवन एकदम सार्थक हो जाए। जीवन की सार्थकता एक विशेष रूप से आपके जीवन को बना सकती है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? बिन पग चलहि सुनई बिन काना, कर बिन करम करहूं विधि नाना। परमपिता परमात्मा जो बिना पैरों के चलते, बिन पग चलहि सुनई बिन काना, पैर नहीं है उसके फिर भी दौड़ते हैं, कान नहीं है फिर भी सुनते हैं। बिन पग चलहि सुनई बिन काना, कर बिन करम करहूं विधि नाना। कर नहीं है, हाथ नहीं है, फिर भी न जाने कितना कर्म करते हैं, कितने लोगों का कर्म करते हैं। तो बिना कर्म के हम भगवान को भी नहीं पूज सकते। तब वो कर्म कर रहा है तभी तो हम उसे पूज रहे हैं। और जब हम कर्म करेंगे तो परमात्मा हमें पूजेगा। और कहते हैं भक्त भक्त भगवंत गुरु, भगवान से बड़ा भक्त होता है। भगवान अपने जीवन की सार्थकता को भक्त के ऊपर डाल देता है। भक्त करे सो सब कुछ ठीक है। तो भक्त बनो, परमपिता परमात्मा का ध्यान करो। और वो आप कैसे बन सकते हैं? अपनी कुंडली का अंकलन करा करके। अगर कोई आपके ध्यान योग में, जहां आप परमपिता परमात्मा की तरफ लगन लगाना चाहते हैं, परमात्मा की तरफ प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, परमात्मा में लीन हो जाना चाहते हैं, ब्रह्मलीन नहीं परमात्मा में ध्यान लीन अगर आप होना चाहते हैं कि मैं तो भगवान का भजन करूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा, ऐसा मन में अगर विचार आता है, तो आप अपने कर्म को बदल दीजिए। जहां आप कर्म आप नहीं करना चाहते वहां सत्कर्म करने लग जाइए। परमपिता परमात्मा आपको गोद में लेंगे, ये निश्चित है। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से शुद्धता होनी चाहिए। दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा जो लोग करते हैं उनसे परमात्मा की दूरी योजनों मील होती है। लेकिन जो लोग दिखावा नहीं करते, परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन को लेकर के। तो देखिए, व्यक्ति जीवन में समस्या तो होती है, लेकिन उसका समाधान अगर मिल जाए तो उससे बड़ा बड़भागी आदमी कोई नहीं है।
बड़भागी मतलब अच्छे भाग्य वाला। अगर हम भाग्य के भरोसे रहते हैं तो भाग्य के भरोसे तो आपको बैठना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। अब आप मान लीजिए, मैं कई बार आपको उदाहरण देता हूं कि खाने की थाली आपके सामने है और भाग्य में आप कहेंगे है तो अरे भाग्य में थी तभी तो आपके सामने आई। अब उसको आप पेट में ले जाने के लिए प्रयास करोगे, कर्म करोगे तभी तो जाएगी, उठ करके तो जाएगी नहीं। तो कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के तो कुछ नहीं है। और जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो आपका कार्य सफल नहीं होगा, यह भी निश्चित है। तो कर्म करो, कर्म ही पूजा है, कर्म ही निष्ठा है, कर्म ही साधना है, कर्म ही संयम है और कर्म ही नियम है। जब तक कर्म को बलिष्ठ बना लिया, जिस व्यक्ति ने कर्म को बलिष्ठ बना लिया, जो चीज भाग्य में है वो तो प्राप्त होगी ही होगी। लेकिन आपने सुना होगा, भाग्य को बदलते देर नहीं लगती। अर्थात कर्म से हम भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। माता पिता की सेवा करेंगे, गौ ब्राह्मण की सेवा करेंगे तो आप निश्चित मान लीजिए आधे से ज्यादा दोष कुंडली के अपने आप दूर हो जाएंगे। लेकिन करे कौन? शादी हो गई, शादी के बाद पत्नी की मानने लग गए, माता पिता कुछ कह रहे नहीं सुन रहे। मैं ये नहीं कहता आप पत्नी की मत मानिए, सम्मान पत्नी को भी दीजिए, मानिए। लेकिन अगर पत्नी आपकी कहती है कि माता पिता से अलग होना है तो वो कुलटा स्त्री है। मैं ऐसी स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती। स्त्री एक मां है, स्त्री एक बहन है, बेटी है, पत्नी है, कितने रूपों में हमारा कार्य करती है, हमारा पालन पोषण करती है, कितने रूप। इसलिए स्त्री सदा वंदनीय है। लेकिन जो कुलिटा नार अपने सास ससुर की सेवा ना करे, उसको किस हिसाब से आप बोल सकते हैं? और उन माताओं से भी मैं विनती करूंगा कि अपनी बहू को, अपने घर में जो बहू आई है उसको अपनी बेटी का दर्जा दें। ऐसा नहीं कि बेटी अगर घर में आ रही है अपनी ससुराल से तो उनके बच्चे आ रहे हैं, उनको बहुत प्यार दे रहे हैं आप, और आपकी बहू को आप इतना प्यार नहीं दे रहे, तो उसमें बहू की भी गलती नहीं है। तो बेटी के समान बहू को आप प्यार दें, बेटी के समान रखें, बेटी के समान फ्रैंक हो जाएं अपनी बहू के साथ, और बहू अपनी सास ससुर को माता पिता के समान माने, ना कि सास ससुर माने। माता पिता मान करके, जैसे आपके माता पिता को कोई कष्ट होता है तो आप अपने पति से कहते हैं मेरा भाई ऐसा है, मेरी भाभी ऐसी है, माता पिता को कष्ट दे रही है, ऐसे क्यों दे सकती है? तुम भी तो देखो, तुम भी तो किसी के माता पिता को कष्ट दे रही हो। जब आप अपने सास ससुर की सेवा करेंगी माता पिता समझकर, तो आपकी भाभी, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आपके माता पिता को कष्ट दे दे, क्योंकि आपके संस्कार उसके ऊपर जाएंगे और वो आपको देख करके नीचे झुकेगी, आपको प्रणाम करेगी, आपको नतमस्तक होगी। लेकिन उसमें आपको सुधरना पड़ेगा। माता पिता की, सास ससुर की सेवा करेगी। अगर ये बात किसी बहन बेटी को गलत लगी हो, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने उनको कुलटा स्त्री का रूप दिया, लेकिन उस स्त्री को दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन ध्यान रखें, सास ससुर की सेवा अवश्य करें। किसी के बहकावे में आकर के आप घर को बर्बाद ना करें। और जिस घर में ससुरा मायके की अधिक चलती हो ना, जो इस लड़की अपनी ससुराल में रह करके मायके की अधिक मानती है, उस घर को बर्बाद होने में मात्र ज्यादा समय नहीं लगता, 1 साल में वो घर बर्बाद हो जाता है जहां पर मायके की चलती है। तो ध्यान रखें, अपने ससुराल पक्ष की ही माने, ससुराल में अपने हिसाब से रहें। समय का अभाव है, चलते चलते मैं यही विनती करता हूं, आपका जीवन सफल हो, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मिलें। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।